हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान के बारे में जो आज के टाइम पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में चल रहा है, जिसका नाम है एमबीए चाय वाला। जी हाँ, प्रफुल्ल बेलोरे। और ये एक ऐसा इंसान है जो चाय के अलावा सब कुछ बेचता है। तो इस वीडियो में मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करूंगा और आज के टाइम पर एमबीए चाय वाला का जो फ्रेंचाइजी स्कैम है ये क्या है, क्यों चल रहा है, काफी लोगों ने इस पे एफआईआर की है। तो इस सभी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ और ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में लास्ट में आपको बताऊंगा एमबीए चाय वाला ने जो गलती की है वो गलती आप आपके बिजनेस में ना करें, जिससे एक टाइम बाद आपकी ऐसी स्थिति ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीए चाय वाला है कौन। एमबीए, ये आपको लग रहा होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। एमबीए उन्होंने खुद का ही एक पोस्ट बना दी। एम का मतलब मिस्टर, बी का मतलब बेलोरे, ए का मतलब अहमदाबाद, ताकि कोई डिग्री पर सवाल ना उठा सके। ये एक ऐसा इंसान है जो एमबीए छोड़ करके चाय बेच रहा है और एमबीए छोड़ करके चाय को अपना स्टार्टअप समझ रहा है और काफी लोगों को इस स्टार्टअप के लिए मोटिवेट कर रहा है। और यहाँ पे कई लोग आगे बढ़ कर के आए, जैसे कि एमबीए पानीपुरी वाला, केटीएम चाय वाला और फलाना ढिकाना, दुनिया भर का अपने आप को स्टार्टअप और अपने आप को इन्वेस्टर समझ रहा है। कोई पानीपुरी का ठेला लगा रहा है, चाट का ठेला लगा रहा है, चाय का कुछ भी कर रहा है, मतलब उसको लोग बाग स्टार्टअप समझ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो बेलोरे साहब है ना, उन्हें बहुत अच्छे से पता था चाय का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग लाखों रुपए नहीं कमा सकते, बहुत मुश्किल है, कुछ गिनती के लोग होते हैं वो कमा पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा मॉडल बनाते हैं, एक ऐसा वो बनाते हैं जिससे कि इससे लाखों रुपए कमाए जा सके। उन्होंने इसे एक फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल बना दिया। उन्होंने अपने ज्ञान बांटने के तरीके पे फ्रेंचाइजी बेचना चालू कर दिया। आज के टाइम पे मिस्टर बेलोरे जो है ना, उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनकी जो आउटलेट है उसमें कितने तरह की चाय मिलती है। तो ये एक ऐसा बंदा है जिसने चाय बेचने के बिजनेस पे ध्यान ना दे करके फ्रेंचाइजी बेचने के बिजनेस पे पूरा ध्यान दिया है। उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है चाय कैसी है, क्वालिटी कैसी है, क्या मार्केटिंग करना है, कुछ नहीं। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पर आकर के दुनिया भर का मोटिवेशन देना है। एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे बेलोरे साहब उनमें कहाँ पीछे रहने वाले थे। बेलोरे साहब को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर मुझे फ्रेंचाइजी बेचना है तो लोगों को मुझे पागल बनाना पड़ेगा। और वो पागल कैसे बनाया जा सकता है, उनमें मोटिवेशनल ज्ञान की बातें भर भर के कि आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ तो करो, ये करो, वो करो, ऐसे जिंदगी खराब है, कुछ भी करो, आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें कुछ नहीं है, उसके अलावा आप स्टार्टअप करो, छोटे से शुरुआत करो। तो लोगों को एक तरह से मोटिवेशन मिला कि हाँ, ये बंदा बात तो सही बोल रहा है। तो ऐसे में मोटिवेशन तो ठीक है, लोगों को मिल गया। कई सारे लोग इसके झांसे में आ गए। उन्होंने इसको 10, 15, 20 लाख रुपए तक दे करके फ्रेंचाइजी खरीद ली। अब मेरा उन लोगों से सवाल है जो चाय का बिजनेस खोलने के लिए फ्रेंचाइजी खरीद रहे हैं, क्या उन लोगों में इतना भी दिमाग नहीं है कि 30 से 40 लाख रुपए लगाकर आप चाय की दुकान खोल रहे हो, जहां वही चाय की दुकान आप 5 से 10 लाख रुपए में बहुत अच्छे स्तर पे खोल सकते हो। वहां 30-40 लाख रुपए लगाने की क्या जरूरत है। और उसकी चाय में ऐसा है क्या, कुछ स्पेशल हो तो ठीक है माने, कुछ भी स्पेशल नहीं। इससे अच्छा तो मेरे जो गली के नुक्कड़ पे चाय बनाता है वो और अच्छी बना लेता है, अदरक इलायची सब डाल करके देता है, बेहतरीन चाय बनाता है, मजा आ जाता है। तो ऐसा कुछ खास है नहीं है, ना चाय की क्वालिटी पे ध्यान दिया, ना कुछ उस पे ध्यान दिया। तो इस वजह से ये चाय का बिजनेस इसका धीरे धीरे डाउन जाने लगा। और दूसरा कारण ये भी है प्राइस का। आप मान के चलो आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं टियर 2, टियर 3 सिटीज में, जहाँ पे आपकी इनकम एवरेज है,
तो आप क्या करोगे, 5 से 10 रुपए वाली चाय पीना प्रेफर करोगे, है ना। अगर आप फैमिली के साथ भी जा रहे हैं 15-20 रुपए तक की चाय चलती है। लेकिन ये MBA चाय वाला के आउटलेट में चाय ही शुरू होती है 50, 60, 70 रुपए से। अब आप मुझे बताइए, जो चाय 10 रुपए में मिल सकती थी, उस चाय को 50, 60, 70 रुपए दे करके खरीदने का कोई सेंस है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे उन लोगों को भी समझ में नहीं आता जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली। एक बार देख तो लेते, समझ तो लेते क्या मॉडल है इनका, किन लोगों को आपको टारगेट करना है। MBA चाय वाला ने बोल दिया कि आपकी डेली की 10,000 की सेल होगी, लेकिन जो रियलिटी निकल के आ रही, लोगों की 600 रुपए की सेल भी नहीं हो पा रही है। ये चाय वाला लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपको भी पता है इतनी महंगी चाय लोग बाग पीना प्रेफर नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो गलती से चले जाते हैं, उनकी वजह से ये 600 रुपए की सेल हो पाती है। बाकी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 600 भी पता नहीं क्यों हो रही, कौन है ये लोग। अगर इसके कॉम्पिटिटर हम चाय सुट्टा बार को देखें, चाय सुट्टा बार ने हमेशा से अपनी जो चाय जो बेसिक चीज है उसकी प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखा है। चाय 10 रुपए से स्टार्ट होकर 20-25 रुपए तक जाती है, जो कि नॉर्मल है। आप जाओगे गली के नुक्कड़ पे चाय पियोगे, वो भी 10 रुपए की दे रहा है। चाय सुट्टा बार पे जाओगे 10 से 15 रुपए में आपको आराम से अच्छी चाय मिल जाएगी कुल्हड़ में। तो वहां पे कितना ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो मैं बिलोरे साहब से यही बोलना चाहूंगा, भाई ये फालतू का मोटिवेशन ज्ञान देने से अच्छा है थोड़ा से अपने बिजनेस मॉडल को सुधार ले, और जो भी दिक्कतें चल रही हैं ना मार्केट में, उनके क्लाइंटों के फोन उठा करके बात कर, जो भी आउटलेट जो उन्हें सेल किए हैं उनसे बात कर कि क्या दिक्कत चल रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो आपने तो फ्रेंचाइजी बेच दी, उसके बाद में सामने वाला जाने, तो ये गलत हो जाता है। कहीं ना कहीं आपकी मार्केटिंग गलत हो रही है इस वजह से। आज ठीक है आपने फ्रेंचाइजी बेच ली, 50, 100, 150 लोगों को पागल बना लिया, लेकिन आपको अगर लॉन्ग रन में चलना है ना, तो ऐसे लोगों को पागल नहीं बना सकते। आपको उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर जिन लोगों को फ्रेंचाइजी बेची उन लोगों का रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं आएगा, तो आगे कौन खरीद लेगा। ठीक है, आज का ऐसा टाइम है जो जितने ज्यादा उसने 130 या 140 लोगों को फ्रेंचाइजी इंडिया में बेची है, जिसमें से 28 से ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर FIR दर्ज कर दी है। इंदौर की बात करें, मैं इंदौर में रहता हूँ, यहाँ पे MBA चाय वाला की 7 आउटलेट है, जिसमें से 6 आउटलेट पहले ही बंद हो गई हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉस में चल रही हैं। ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है आप 40 लाख रुपए लगा करके उसमें आप 3-4 लाख रुपए हर महीने कमा लो, ऐसा नहीं है। मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए कमा पाते हो, वो भी रेंट और एक्सपेंस में निकल जाता है, क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा होते हैं। दुकान का किराया होता है, स्टाफ की सैलरी होती है, ग्रोसरी आती है, मेंटेनेंस का लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, और वो खर्चे ही इससे नहीं निकल पा रहे। लोग बाग 50-50 हजार रुपए अपनी जेब से भर रहे हैं हर महीने। तो ऐसा क्या बिजनेस है इसमें, आप ही बताओ मुझे। आप 40 लाख रुपए लगा करके चाय बेच रहे हो, तो ये कोई सेंस वाली बात नहीं है। इससे अच्छा आप ये कर सकते हो कि आप खुद की 5 से 10 लाख रुपए में स्टॉल लगा करके वहां से छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि आप जो 5 से 10 रुपए में चाय सेल करोगे, उसकी क्वालिटी आपको पता है कैसी रहेगी, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर अच्छी होगी तो वाकई में आपके पास में काफी सारे लोग आएंगे, और नहीं होगी तो आपको समझ में जाएगा कि आपको इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और इसी के देखा देखी एक वो पानीपुरी वाली आ गई है, वो पानीपुरी वाली भी फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं। KTM चाय वाला आ गया, बुलेट वाले आ गए, पता नहीं दुनिया भर के यहाँ पे अपने आप को क्या समझ रहे हैं ये MBA चाय वाले की। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे डिग्रियों का मजाक बिल्कुल भी ना उड़ाएं, क्योंकि ये जो डिग्रियां हैं ये एक बेसिक एजुकेशन है, आपको लेना बहुत जरूरी है। आप ऐसे MBA का, BTech का, BCom का, इनका मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि ये जो एक ऐसी डिग्री है जिसके दम पे आजकल आज की जनरेशन आगे बढ़ रही है। आप नहीं बढ़ पाए, MBA करके कुछ नहीं कर पाए, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने उस प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझा। अगर आप अच्छे से समझते MBA करके, आप एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते थे, और नहीं भी जा पाते तो आपका माइंड डेवलप हो जाता है कि आप कुछ अच्छा कर पाओ। ऐसा नहीं कि उस डिग्री का मजाक बना करके अपने आप को स्टार्टअप के नाम में धकेल दो, जैसे BCom पानीपुरी वाला, BTech ठेले वाला। तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से सोसाइटी में गलत इमेज जा रही है।
जो पहले से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनके दिमाग में तो यही इमेज जाएगी ना कि कुछ नहीं कर पाते। ये इन्होंने क्या कर लिया, चाय बेच रहे हैं, पानी पूरी बेच रहे हैं, इससे अच्छा स्टार्टअप कर लो। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है आज के टाइम पर। अब एंड में आपको मैं बताना चाहूंगा कि 28 से ज्यादा लोगों ने एमबीए चाय वाला के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है। अब कई लोग उससे वापस रिफंड की मांग कर रहे हैं। जो उन्होंने फ्रेंचाइजी कॉस्ट के नाम पे 15 से 20 लाख रुपए लिए थे, तो वो वापस मांग रहे हैं, कम से कम वही वापस कर दो। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी वापस नहीं करता, क्योंकि जब भी फ्रेंचाइजी देते हैं तो एक एग्रीमेंट पे साइन होता है और उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि ये जो फ्रेंचाइजी फीस दे जा रही है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं की जाएगी किसी भी कंडीशन में। तो जो लोग एफआईआर कर रहे हैं, ये कोर्ट केस होगा, कोर्ट में जाकर एट द एंड यही डिसीजन निकलेगा कि जो आपने फ्रेंचाइजी फीस दी थी ना, उसमें से आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ठीक है, रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे एमबीए चाय वाला खुद ने अपना नाम खराब किया है। मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप उसे खुद के दम पे कीजिए। भले ही छोटा नाम होगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, लेकिन जो खुद की सक्सेस होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। आप खुद के दम पे कुछ करोगे तो आपका खुद का नाम आगे आएगा। यहाँ पर ठीक है, आप फ्रेंचाइजी ले लेते हो किसी चीज की और वो चल भी जाती है, तो उसमें आपका इतना फायदा नहीं जितना कि उस बंदे का है जिसने आपको फ्रेंचाइजी दी है। और आप हमेशा मेहनत के साथ जेन्युइन होकर के काम करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई और सवाल बचा हुआ है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहां आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।